नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं, आज हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात करने वाले हैं। और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में ऐसे लेंथी क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन हम लोग बहुत ईज़ी तरीके से करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग उन प्रश्नों को ही देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक ट्रेन एक सुरंग की ओर जा रही है। सुरंग के अंदर एक बिल्ली प्रवेश द्वार ए से ए बी की 3/8 दूरी पर बैठी है। मतलब जो सुरंग है उसका टनल है, टनल का नाम ए बी है, ए उसका एंट्रेंस है और बी उसका एग्जिट है। और जैसे ही ट्रेन की सीटी बजती है, बिल्ली भागना आरंभ करती है। यदि वह एंट्रेंस की ओर भागे, प्रवेश द्वार की ओर भागती है, तो ट्रेन बिल्ली को एग्जैक्टली पॉइंट ए पर मतलब एंट्रेंस पर ही पकड़ती है। अगर वह निकास द्वार यानी एग्जिट की ओर भागे तो ट्रेन बिल्ली को बिंदु बी यानी एग्जिट पॉइंट पर एग्जैक्टली पकड़ती है। ट्रेन और बिल्ली की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक लड़की नाव पर यात्रा कर रही है। अचानक से हवा चलती है और उसकी टोपी उड़कर नदी में धारा के साथ चलने लगती है। जब तक उसे इस बात का आभास होता है तब तक नाव धारा के विपरीत 12 मिनट और ज्यादा चल चुकी होती है। तब वह टोपी खोजने के लिए वापस मुड़ती है और जहां से उसने प्रस्थान किया था वहां उसे वह टोपी मिलती है। यदि आरंभिक बिंदु से 2 किलोमीटर की दूरी पर टोपी उड़ी हो तो धारा की चाल ज्ञात करें। और इंग्लिश में आप देखिए लिखा हुआ है साफ सुथरा कि द बोट कंटिन्यू टू ट्रेवल अप स्ट्रीम फॉर 12 मोर मिनट्स। मतलब जो लड़की थी उसकी नाव धारा के विपरीत दिशा में चल रही थी और किसी समय टोपी उसकी उड़ गई और टोपी जाकर नदी में गिर चुकी है। और टोपी जो है नदी में गिरेगी तो धारा के साथ बहना आरंभ करेगी। पर जब तक लड़की को इस बात का पता चलता तब तक धारा के विपरीत उस बिंदु से जहां टोपी गिरी थी 12 मिनट और चल चुकी है लड़की। वहां जाके उसे पता चलता है और वहां से टोपी खोजने के लिए वो वापस पीछे मुड़ती है। तो टोपी तो धारा के साथ भाग के आगे निकल गई। तो जहां उड़ी थी वहां मिलेगी नहीं, तो मिली कहाँ, जहां से उसने आरंभ की थी अपनी यात्रा वहां मिली है। तो हमको धारा की चाल ज्ञात करनी। ये दो प्रश्न हमारे पास है। आइए सबसे पहले हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात करें। अगर पहले भी हमने बात की है कि जो आपका अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में आपके पास 3 ही चैप्टर होता है पढ़ने के लिए, बाकी सब इसके एप्लीकेशन पर है। पहला चैप्टर एवरेज एंड एलिगेशन, सेकंड चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन एंड कंपाउंड प्रोपोर्शन, और तीसरा चैप्टर हमारे पास होता है परसेंटेज। बाकी जितना भी हम लोग अरिथमेटिक में चैप्टर देखते हैं वो सब इन्हीं तीनों के एप्लीकेशन पर। अगर आप इन दोनों चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छे से जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एवरेज और एलिगेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। 6-7 वीडियो हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है एवरेज का, आप उसको देख सकते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। कंपाउंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट की चर्चा हमने पहले की है, आप देख सकते हैं चैनल पर वीडियोज में। काम के कारकों का गुणनफल बटे काम हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर के, प्रॉफिट एंड लॉस के, एसआई सीआई के, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम का बहुत सारा क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर बनता है कंपाउंड। और परसेंटेज तो आप जानते हैं एप्लीकेबल है ही यार एक चैप्टर में। यहाँ जो है देखिए हम लोग बात कर रहे हैं टाइम टी, स्पीड एस और डिस्टेंस डी की। तो जो बेसिक डिफिनेशंस है उससे अगर हम लोग बात करें तो चाल हमारा क्या होता है, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। मतलब जो स्पीड है वो एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और ये हमारा बेसिक है पूरे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस चैप्टर का। यानी स्पीड इंटू टाइम करें तो डिस्टेंस होगा। क्लियर है? इसके अलावा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का कोई एप्लीकेशन नहीं है। बाकी सारा एप्लीकेशन रेशियो प्रोपोर्शन का होगा इस चैप्टर में। हम लोग देखेंगे कैसे वेरी करती है चीजें। तो देखिए यहां ध्यान से, अगर एस और टी का प्रोडक्ट वो डी है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस है। मान लीजिए हमने टी को कर दिया कांस्टेंट, टाइम हमारा हो गया कांस्टेंट, तो बताइए क्या होगा। तो एस प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा या डी प्रोपोर्शनल टू एस, जैसा आप बोले। जनरली हम लोग काउज और रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट प्रोपोर्शनल टू काउज होता है।
यानी जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या उल्टा बोले जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल दिखेगा हमको उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। अगर हमने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, स्पीड को हमने कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा, तो देखिए टाइम उतना ज़्यादा लगेगा जितना हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, या डिस्टेंस उतना ज़्यादा ट्रेवल कर पाएंगे जितना ज़्यादा हम लोग टाइम देंगे। ठीक है ये। और अगर हमने डिस्टेंस को ही कांस्टेंट कर दिया, डिस्टेंस को हमने कांस्टेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, एस प्रोपोर्शनल टू 1/t। जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम समय लगेगा, और जितना कम समय लगेगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। ये हमारे पास बेसिक है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, और इसी की बात हम लोग करेंगे। ये बेसिक है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। क्लियर है? इसी का यूज हम लोग करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रेन एक सुरंग की ओर जा रही है, सुरंग के अंदर एक बिल्ली प्रवेश द्वार ए से ए बी के, मान लीजिए कि ये ऐसा है कि सुरंग यहाँ ए है इस पॉइंट, और ये पॉइंट बी है। बिल्ली कहाँ बैठी है, तो इस ए बी के 3/8 पर यहाँ पर बिल्ली बैठी है कैट बेचारी। यानी आप तय कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये आपका 3 है, पूरे का 3/8 है, मतलब पूरा 8 है तो वो 3 है, तो ये शेष जो बचा जो रेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 5 है। ये आप तय कर सकते हैं। 3 यूनिट है, 5 यूनिट है, 3x 5x आप बोल सकते हैं। और ट्रेन जब व्हिसिल बजाती है, मान लीजिए यहाँ थी, ये डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं d, कि ट्रेन ने जब अपना व्हिसिल बजाया तब वो ए से डी दूरी पर थी और अप्रोच कर रही थी सुरंग को। ठीक है, ए की ओर से प्रवेश द्वार है, तो प्रवेश द्वार की तरफ से अप्रोच करेगी। अब देखिए क्या कहेगा, हम लोग एक चीज हम लोग मान के चलते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है उसको vt लिख देते हैं, और जो कैट की स्पीड है उसको vc लिख देते हैं। vt मतलब ट्रेन का स्पीड, vc मतलब कैट का स्पीड। तो पहला केस, जबकि बिल्ली यहाँ आवाज सुनते ही भागी किधर, तो इस तरफ भागी, तो बिल्ली भाग करके यहाँ पहुंचेगी और ट्रेन चल करके यहाँ पहुंचेगी, नहीं इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर आकर के दोनों का मिलन होगा। तो ट्रेन ने उस टाइम में, वो टाइम जो भी रहा होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी। ट्रेन ने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया और बिल्ली ने कितना ट्रेवल किया, 3। तो आप बताइए अगर दोनों के लिए टाइम सेम है तो दोनों के स्पीड का जो रेशियो होगा vt/vc, वो इनके डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो होगा d/3। ठीक है, अगेन अगर हम लोग अगला बात करें अगले सिचुएशन की, तो वो क्या होगा, देखिए कि अगर दोनों निकास द्वार की ओर दौड़े, दोनों एग्जिट की ओर दौड़े, तो जाके कहाँ मिलेगा, बी पॉइंट पर मिलेगा। तो ट्रेन जो है यहां से दूरी कितनी करती होगी, ये 8, ए बी 8 और इधर डी 8 + डी ट्रेन तय कर चुकी है, और बिल्ली ने कितना तय किया, तो बिल्ली यहाँ पर थी, यहाँ से 5 यूनिट इसने तय किया है। पर इस केस में भी दोनों के लिए समय समान है, तो दोनों का जो चाल होगा, चाल का अनुपात vt/vc बराबर ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, यानी 8 + d डिवाइडेड बाय 5। ये दो चीजें होंगी। तो इन दोनों से हम लोग देख सकते हैं क्या होना चाहिए हमारे पास, d/3 शुड बी इक्वल टू 8 + d/5, और ये सॉल्व करना आपके लिए काफी आसान है। 5d विल बी इक्वल टू 24 + 3d, एंड 2d विल इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 12। d12 अगर आ गया हमारे पास तो देखिए क्या होगा, d अगर 12 हमारे पास आ चुका है तो हमारे पास दोनों के स्पीड का जो रेशियो है vt/vc वो d/3 है, यानी 12/3 है। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 4:1, और आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है? होप कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लड़की नाव पर यात्रा कर रही है, अचानक से हवा चलती है और उसकी टोपी उड़कर नदी में धारा के साथ चलने लगती है। चलिए चलाते हैं धारा के साथ। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इसने प्रस्थान किया, यहाँ से कुछ दूर चली है, और ये दूरी है कितनी, ये दूरी आपको दिया हुआ, अगर आप क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ें तो ये दूरी 2 किलोमीटर दी हुई है। कैसे दी हुई है उसके बारे में अगर बात करें तो अभी आते हैं हम लोग उस पर। और यहाँ से एक्चुअली मुड़ना लड़की का हुआ यहाँ से, है ना, यहाँ से वो मुड़ी वापस, और यहाँ जा करके टोपी पकड़ लिया गया।
ये जो टाइम था यहाँ से यहाँ तक का, ये टाइम एक्चुअली लिया उसने कितना, 12 मिनट। डिस्टेंस क्या था मालूम नहीं, पर टाइम उसने 12 मिनट लिया। ये हमारा अप स्ट्रीम है, ये हमारा क्या है, अप स्ट्रीम है इस तरफ, और ये हमारा डाउन स्ट्रीम है इस तरफ। तो अगर मान लीजिए कि जो बोट है, बोट की स्पीड हमारे पास u है, और जो हमारा स्ट्रीम है, धारा है, उसकी स्पीड v है। तो देखिए क्या हो रहा है कि जितने समय में टोपी चल करके यहाँ से यहाँ पहुंची है, उतने समय में लड़की की नाव ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, फिर वापस मुड़ी और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। मान लीजिए वापस मुड़ने के बाद ये जो टाइम है, ये बोट द्वारा लिया गया है कितना, t। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, ये t लिया गया है। तो देखिए कि जहाँ से टोपी उड़ी थी वहां से बोट ने कितना ट्रेवल किया, t+12। तो इतने ही समय के लिए टोपी ने भी ट्रेवल किया होगा t+12 टाइम के लिए। तो टोपी ने t+12 टाइम के लिए यात्रा की, किस चाल से यात्रा की होगी, v के चाल से। टोपी का अपना कोई चाल तो है नहीं, टोपी का चाल मतलब धारा का चाल। तो v इंटू t+12, ये दूरी तय की गई किसके द्वारा, टोपी के द्वारा, ये जो 2 किलोमीटर दी हुई है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और यही दूरी जो है, देखिए क्या हो रहा है, यही टाइम जो है बोट को भी लगा, कहां से कहां तक, यहां से यहां पहुंचकर फिर वापस आने में। अच्छा यहां हम लोग देखिए, ये डिस्टेंस हम लोग बराबर कर रहे हैं यहां से यहां तक का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो ये 2 किलोमीटर जो है, ये एक्चुअली है v इंटू t+12 प्लस ये कितना है, ये है अप स्ट्रीम बोट द्वारा 12 मिनट में तय की गई दूरी, अप स्ट्रीम यानी u माइनस v इंटू 12 मिनट। और यही डिस्टेंस अगर इस तरफ से हम लोग नापें, तो ये धारा के साथ t टाइम में बोट द्वारा तय की गई दूरी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए vt और ये vt कट जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा यहाँ पर, 12v और 12v इस तरफ से कट जाएगा। यहाँ बचेगा u इंटू 12 बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में, और इस तरफ बचेगा u इंटू टी, है ना, यानी t बराबर हो जाएगा 12 मिनट। 12 की जगह हम कुछ भी लेते तो ये उतना ही आता, अगर 12 की जगह हमने x लिया होता तो t बराबर x आता। मतलब एक कंसेप्ट हमको मिल गया। क्या कंसेप्ट मिला, अगर कभी भी इस तरह की घटना होती है आपके साथ या किसी और के साथ, कि आप नाव पर चल रहे हैं नदी में, और आपके हाथ से कोई सामान छूटकर धारा के साथ बहने लगता है, और आप धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो जितनी देर बाद आपको पता चलता है उसके दुगुने टाइम, देखिए कितना टाइम चला, ये t+12 चला है ना, यहाँ से t+12 मतलब 12 + 12 यानी कि 24 मिनट टोपी चल चुकी है ना। टोपी कितनी देर तक चली है, 24 मिनट तक, t+12 टाइम तक टोपी चली है। तो जब सामान के गिरने का आपको पता चला, जहां से गिरा था, और जब पता चला वो जो टाइम है, उसका डबल टाइम आपको ट्रेवल करना पड़ेगा उस सामान को पकड़ने के लिए। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर देखने के लिए मिलेंगे कि चलते चलते लकड़ी का टुकड़ा जहाज से गिर जाता है ना। तो बात करेंगे हम लोग उस तरह क्वेश्चन के। अगर आपको मिलता है इस तरह का क्वेश्चन कोई भी, तो आप मुझे भेज सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपको स्पष्ट हो गया कि 2 किलोमीटर की दूरी टोपी द्वारा 24 मिनट में तय की गई है। तो यही हमारे धारा की चाल हो जाएगी, 2 किलोमीटर बाय 24 मिनट, और इसको हम लोग घंटा में बदल दें तो 2 किलोमीटर बटे 24 मिनट मतलब 2/5 घंटा, और ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आगे से इस तरह क्वेश्चन मिलता है तो आपको ये चीज सॉल्व करने की बार बार आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्ट है बात कि अगर आप अपस्ट्रीम चल रहे हैं और आपके हाथ से कोई सामान छूट करके डाउन स्ट्रीम बहने लगता है, तो आप उसको उतनी देर में पकड़ पाएंगे जितना देर बाद आपको पता चलेगा उसके डबल टाइम में, सॉरी, जहां सामान गिरा वहां से जब आपको आभास हुआ गिरने का, वहां तक जाने में अगर टी समय लगा है, तो आपको 2t समय लगेगा उसको पकड़ने में, मतलब t ये और फिर वापस t। ठीक है, और उस 2t समय में ये चल चुका था यहां से यहां तक। ठीक, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई ये बातें तो आप मुझसे
कमेंट के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको ये क्लियर कर दें, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना अवश्य जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।